नमस्कार। और आज मैं हूं 91.2 NIVH हेलो दून में, और आज हम बात करने वाले हैं बहुत खास दिव्यांगजनों को डेडिकेटेड है ये हमारा कम्युनिटी रेडियो संस्थान का। लेकिन आज जो मेरे साथ जो दो सितारे हैं इनके बारे में बात करते हैं और इन्हीं से जानेंगे कि कब कहाँ कैसे शुरू किया इन्होंने और क्या खेलते हैं। मेरे साथ मेरे बिल्कुल दाएं तरफ बैठे हैं शिवम सिंह नेगी। हाय शिवम। हेलो सर। और उनके बिल्कुल बगल में बैठे हैं सोवेंद्र सिंह भंडारी। हाय सोवेंद्र। हाय सर। कैसे हो? बढ़िया। तो आप दोनों कौन सा गेम खेलते हो आप ही बता दो। ब्लाइंड फुटबॉल। और सोवेंद्र आप? ब्लाइंड फुटबॉल गेम। ये दोनों ही ब्लाइंड फुटबॉल खेलते हैं। आप सबको बता दूं दर्शकों को और श्रोताओं को कि जो ब्लाइंड फुटबॉल है वो पैरालंपिक स्पोर्ट है और उसमें आवाज होती है। जिस आवाज पे जो VI हैं वो चलते हैं। ब्लाइंड फुटबॉल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ में जो भी लोग होते हैं, ब्लाइंड फुटबॉल दो तरह से होती है। एक पूरा जो टोटली ब्लाइंड है उनके लिए होती है 5 ए साइड, और जो पार्सली साइटेड हैं यानी कि B2 B3 कैटेगरी के उनके लिए होती है फुटसाल। तो चलिए आज जो मेरे साथ हैं ये दोनों ही इंटरनेशनल हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं। कहाँ से आते हैं और कैसे इनकी जर्नी शुरू हुई इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊंगा सोवेंद्र के पास। सोवेंद्र, आप कहाँ के रहने वाले हैं पहले ये बताइए। मैं उत्तरकाशी से रहने वाला हूँ और मैं यहाँ 2007 में मेरा एडमिशन हुआ था नर्सरी क्लास में, और हाल ही अभी 2 साल पहले मैं यहाँ से पास आउट हुआ हूँ। यहाँ से मतलब NIPVD की बात कर रहे हैं। तो आपकी जो शिक्षा है यानी कि जो स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई है? मेरी यहीं से शुरू से यहीं से पढ़ाई की है मैंने। अच्छा, आप शुरू से कौन सी क्लास में यहाँ आ गए थे? नर्सरी से ही 2007 में। क्या बात है। आपके लिए तो मतलब मैं ये कहूंगा कि जो NIPVD का ये जो संस्थान है हमारा, ये आपके लिए पालना भी है। हाँ। यस। तो आपको कैसे लगा कि ये मुझे फुटबॉल में जाना है, ब्लाइंड फुटबॉल में? एक्चुअली सर मैं शुरू से ही क्रिकेट तो मैं शुरू से ही खेलता ही था। तो आई थिंक मैं जब 8वीं 9वीं जब 9वीं में आया तो मैं लगा थोड़ा बहुत फुटबॉल मैं खेलते हुए देखता था यहाँ पे बच्चों को। लगा मैं पहले कीपरिंग करता था पर नहीं मैं नॉर्मल पार्सलियों के साथ फुटबॉल खुद खेलने लगा। तो फिर जब मुझे लगा यार, फिर धीमे धीमे करके ऐसे ही हमारा जब नेशनल IBF है, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन, एक फेडरेशन है, तो इसमें एक जब नेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था अप्रैल 2016 में। 2016 में। यस। तो हमारी टीम उसमें गई थी, तो उसमें मैं भी था, जिसमें मुझे बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिला था। पहले साल नेशनल था और पहले साल ही मुझे अवार्ड मिला था, और हमारी टीम रनर अप रही थी उस साल, फाइनल खेली थी। क्या बात है। चलिए, तो काफी अच्छा रहा, मतलब आपकी शुरुआत ही बड़ी अच्छी रही। यस। शिवम, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है और अभी क्या कर रहे हो आप? सर मेरे यहीं के स्कूल MSVH से मेरी शिक्षा हुई है। मैं 2008 से यहाँ हूँ, 2021 में पास आउट हुआ, और अभी भी आई एम स्टिल हियर इन DED। यस सर। तो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च है, yes, आप वहाँ पर अभी शिक्षा रहते हैं? यस सर। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। क्या बात है। दोनों ही उत्तराखंड देवभूमि से हैं, दोनों ही खिलाड़ी और दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड फुटबॉलर हैं। तो सबसे पहले तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे ये बता दो, आप लोग रेडियो सुनते हो? यस सर। और जो 91.2 NIVH हेलो दून है, इसके प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं आप लोगों को? सर मैं रेडियो सुनता हूँ, तो वैसे बाकी रेडियो में शादी को सुनता हूँ, पर अपना जो ये 91 हेलो दून है, मेनली मैं इसी के प्रोग्राम सुनता हूँ अपने NIPVD के YouTube चैनल पे, और मैं देखता हूँ तो कभी तो ज्यादातर इसी के प्रोग्राम सुनता हूँ। सोवेंद्र, तो सुन रहे हैं जो आते हैं? सर मैं जब यहाँ स्कूल में ही था तो मैं मॉर्निंग में आते थे, तो मैं मतलब म्यूजिक में भी गया हूँ बाहर। कुछ नहीं कि मैं म्यूजिक में भी स्कूल में मतलब ऑलराउंडर रहा था मैं। बिल्कुल। म्यूजिक में भी गया हूँ, साइंस क्विज होती थी उनमें भी गया हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे मॉर्निंग में आते थे, गाते थे यहाँ पे, तो मैं उन्हें सुनता था। राग गाते थे, सुचित सर थे यहाँ के, जिनकी रिकॉर्डिंग आती थी मॉर्निंग में, तो उनके वो सुना करते थे। तो उसमें जो तबला होता था, मैं 9th क्लास में मैंने म्यूजिक लिया था। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि आप लोग कम्युनिटी रेडियो जो 91.2 NIVH हेलो दून है वो सुनते हैं। अब आपसे बात करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलेगा। तो आप सबको बता दूं कि जो कम्युनिटी रेडियो है इसके प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी कह रहे हैं और मैं भी सुनता हूँ। शिवम, अगर ब्लाइंड फुटबॉल की बात करें, और आप अभी हाल ही में मैक्सिको से लौटे हो, पुएब्ला मैक्सिको, वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स 2022 है ना, जहां पर अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको, कोस्टारिका जैसी कंट्रीज के साथ आप खेल रहे थे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि वहां जाके कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा सर, सीखने को बहुत मिला। सीखने को बहुत मिला। यस सर। इस बारे में और भी बात करेंगे। सोवेंद्र के पास आता हूँ। सोवेंद्र, फ्लाइट की अगर हम बात करें तो पहले उत्तराखंड में अगर बात करें तो रोडवेज से चलते हैं, विक्रम का सहारा, और उसके बाद फिर सडनली डोमेस्टिक फ्लाइट है ना, ट्रेन, डोमेस्टिक फ्लाइट, लेकिन फिर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट। कितने घंटे की फ्लाइट थी आपकी? सर हमारी 24 घंटे की फ्लाइट थी। 24 घंटे की फ्लाइट। तो क्या किया आपने फ्लाइट में ऐसा?
कुछ जो यादगार पल हों आपके? सोए सर, हम बिजनेस क्लास में लेटे रहे थे, बिजनेस क्लास में लेटे रहे आप? यस, जो हम लकी थे इस साल हमारी टीम को मिला, जो एक इस साल हमारी टीम, आई थिंक हमारी टीम बहुत लकी थी जिस चीज में गए, लगभग हमारी टीम ने अच्छा ही मिला उन्हें सुविधाएं जो भी हो। फ्लाइट में वो गेम में भी अच्छा था, हमारा गेम लॉस किया हमने, पर बिल्कुल हमारा टीम पूरा एफर्ट था जो टीम के साथ। आने वाले टाइम के लिए अच्छी टीमों के लिए भी हमारी टीम ने जो इस साल खेला वो बहुत एक फाइट कर दी है कि आगे वो सोचे हमारे साथ खेलने के लिए भी। बिल्कुल सर, फ्लाइट में हमारा ऐसा था कि हम दोनों ने डोमेस्टिक फ्लाइट तब ली जब हम 10 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स ले चुके थे। तो आपका एक्सपीरियंस तो एक तरह से उल्टा हुआ, रिवर्स। जैसे एक बात चलती है कि रिवर्स फ्लाइंग वाली बात हुई, पहले इंटरनेशल और उसके बाद नेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट लिया आपने। यस सर। आप दोनों ने जो टी शर्ट्स पहनी हैं बहुत अच्छी लग रही हैं आपको, और आपके चेस्ट पे IBFF लिखा हुआ है, यानी कि ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन। ये आपको कितना सपोर्ट करता है? सर, IBFF ही सारा सपोर्ट कर रहा है हमें। वही है जो जिसने गेम को बढ़ाया पिछले 10 सालों में इंडिया में, वो IBFF ही है। और उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर मिस्टर सुनील जे मैथ्यू सर, जो हेड कोच भी है, इंडिया टीम के हेड कोच, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं ने, मतलब एक आदमी में होती है कि सीखने की जो इच्छा होती है वो सर में, ब्लाइंड आदमी को देखकर उन्होंने ब्लाइंड फुटबॉल सर्च किया, जब उन्होंने उसमें इंडिया नहीं पाया कहीं, वो इंडिया को लेके आए। तो अब इंडिया 25th रैंक पे है। बिल्कुल। और मुझे लगता है जब नेक्स्ट ईयर रैंकिंग रिलीज होंगी नहीं तो इंडिया 20 में आएगा। बिल्कुल। और जो संस्थान जहाँ पर आप डोमेस्टिक खेलते हैं, यानी कि कहने का मतलब है जहाँ आप अपने पार्टनर्स के साथ में प्रैक्टिस करते हैं, NIPVD, ये संस्थान जहाँ मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस आप करते हैं, तो यहाँ से कितना सपोर्ट मिलता है आपको? सर, यहाँ पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, सब जान रहे हैं। आज आप देख सकते हैं हम रेडियो पे हैं। बिल्कुल। तो रेडियो पे हर कोई चाहता है कि वो रेडियो पे, टीवी पे में, और हम लोग यहाँ हैं, और तो आप समझ सकते हैं हम यहाँ हैं। यस सर। बिल्कुल। ब्लाइंड फुटबॉल की अगर बात करें तो उसमें इंडियन टीम में आपको वॉल के नाम से जानते हैं। जहाँ एक तरफ आप नेशनल्स की बात करते हैं, 25th रैंक की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड की टॉप टीम्स के साथ में आप खेल रहे थे। कौन सी टीम आपको ऐसी लगी जिसके साथ में खेल के आपको बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा? अर्जेंटीना के साथ में। अर्जेंटीना सर। शिवम, आपको? अर्जेंटीना। इंडिया ब्लाइंड फुटबॉल टीम अर्जेंटीना की टीम से खेली। जितना हम जानते हैं अभी तक इंडिया की किसी भी टीम ने ब्लाइंड साइटेड हो, कोई भी हो, अर्जेंटीना से नहीं खेला था, जो कि बहुत तगड़ी टीम है। हमें वो मौका मिला, बहुत अच्छा मैच रहा। और आपने गोल भी किया आप लोगों ने, इंडिया टीम ने गोल भी किया सर। हाँ। तो एक तरफ होता है कि आप उत्तराखंड की टीम के लिए खेल रहे हैं, आपके आपस में सब दोस्त हैं और उन्हीं के साथ आप खेलते हैं। दूसरी तरफ जब आप इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, कैंप में दूसरी जगह जाते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं, तो कितना मुश्किल होता है एक VI को अकेले ट्रैवल करना? आप लोग कैसा फील करते हैं उस टाइम में? सुविंद्र? अब तो सर हम आदत हो चुकी है, लगभग 2015-16 से ट्रैवल कर रहे हैं हम अकेले, तो अब कोई ज्यादा कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। अभी मैं मुंबई से बेंगलोर और बेंगलोर से देहरादून मेरी फ्लाइट थी कनेक्टिंग, ऐसा कोई ज्यादा खास नहीं है। तो आप अकेले ट्रैवल कर रहे थे? यस। शिवम? सर देखिए, कोई काम मुश्किल तभी तक लगता है जब तक हमने उसे किया ना हो। जिस दिन कर लिया उस दिन हमें पता हो कितना इजी है, कितना क्या टफ है। बिल्कुल। हमें तो बहुत, मुझे तो बहुत आसान लगा। हम अकेले ट्रेवल किए। मैं अब्रॉड से इंडिया अकेला आया हूँ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। क्या बात है। और आप दोनों पहाड़ से आते हैं, पहाड़ों से आते हैं, और आप जब घर में जब आप खेल रहे होते हैं और जब घर फोन करते हैं, एक जब ISD वहां से आप कॉल लगाते हैं, तो घर वाले कैसा फील करते हैं उस टाइम में? शिवम? सर सबको वेट रहता है, वीडियो कॉल आएगी, भले मुझे नहीं दिखता पर वीडियो कॉल करता हूँ सबको। सब बैठे रहते हैं, जो रिश्तेदार अपने बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, दूर दूर हैं, एक साथ कनेक्ट होते हैं, सब कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, वीडियो कॉल, बिल्कुल सब बात करते हैं। उन्हें देख के अच्छा लगता है कि उनका भाई, मम्मी पापा को अच्छा लगता है उनका बेटा इंडियन कलर पहन के खेले, कलर पहन के, और लग्जरी होटल में जो लोग अच्छी सैलरी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हम कर रहे हैं। क्या बात है। सुविंद्र, आपके घर से कैसा रिएक्शन होता है जब आप घर कॉल लगाते हैं, खासकर अपने भाई को? सर मेरे भाई तो हमेशा यही अभी जब मैं आ रहा था तो मेरे भाई ने ये पूछा था अभी कैसा है, मतलब वहाँ पे था मैं, तो क्या हाल है? मैंने बोला बढ़िया ही हूँ, ठीक ठाक। मैंने बोला हाँ सब ठीक ठाक ही है यहाँ तो। बस फैमिली का सारा अपना फैमिली है सर, अपने सभी लोग हैं, तभी हम लोग हैं। बिल्कुल। तभी हम लोग आज खेल रहे हैं, और जो भी है उनका बिल्कुल। अक्सर लोग ये समझते हैं कि दिव्यांगजन कई बार रुक जाते हैं या वो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। आपके सामने दो सितारे हैं जो ब्लाइंड फुटबॉल खेलते हैं। तो शिवम, जब कम्युनिटी में यानी कि सोसाइटी में जब आप जाते हैं, तो उनका जब आप एक बोलते हैं कि मैं ब्लाइंड फुटबॉलर हूँ और मैं इंटरनेशनल हूँ,
कभी ऐसा हुआ है कि लोग आपसे बोले आप एक फोटो खींच सकते हैं आपके साथ? यस सर, बहुत बार हुआ है मेरे साथ परसों ही हुआ था। एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे भी क्राउड में से लोग आते हैं, लास्ट में टीम जाती है, पकड़ लेते हैं, हमें फोटो खींचनी है। क्या बात। यहाँ पे आते हैं, बहुत लोग मिलते हैं कि हमने आपको न्यूज़पेपर में देखा है, हाँ, कि हम आपकी पोस्ट देखते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं हमें। बिल्कुल। सुविंद्र, जब कोई आपको अप्रोच करता है और कोई गिफ्ट आपको लेके आता है और उसके बाद में क्राउड से आपको गिफ्ट मिलता है, तो कैसा लगता है उस टाइम में? कैसा मोमेंट होता है वो? बहुत बढ़िया सर, क्योंकि अभी जब मैं अपने कैंप जाने से पहले भी जब मैं गाड़ी में आया और गया भी था, तो मैं अगल बगल में ही मेरे को मिल गए थे कि जब उन्होंने मेरी जर्सी देखी, उसमें इंडिया का वो था, तो उन्होंने बोला आप खेलते हैं, मैंने आपकी फोटो देखी थी। क्या बात है। तो इसका मतलब आपको फॉलो कर रहे हैं लोग। बिल्कुल सर। और जो IBFF है, मैंने सुना है कि उसका डेटाबेस बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं वो लोग। Yes, sir. और हर चीज का रिकॉर्ड रहता है ताकि लोग देखें तो वो आपको पहचान सकें। Yes, तो sir. जब आप कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्रेवल कर रहे हो, एक आपको एक अनजान सा कोई मिला हो और आपको अप्रोच करके बोला हो आपको हमने देखा है, ऐसा हुआ है कभी ट्रेन में या फ्लाइट में? अभी फ्लाइट में परसों ही हुआ था सर, मैं मुंबई से बैंगलोर गया, तो मेरे को एक किक बॉक्सिंग उसमें तो मेरे को एक मिले थे, उन्होंने मेरा अपर देखा, तो उसमें उन्होंने बोला मैं आपके साथ फोटो खिंचा सकता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल सर, आप खिंचा सकते हैं। उन्होंने बोला मैं भी किक बॉक्सिंग करता हूँ, मैं भी इंडिया खेलता हूँ। क्या बात मैंने है। सर थैंक यू सर, अगर आप बोले मैं आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहता हूँ। थैंक यू जैसे वो खुद इंडिया खेलते हैं और वो हमारे साथ फोटो खिंचाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल। लकी सर वो भी मुझे मिले, और बोर्डिंग करते हैं दोनों का एक ही बोर्डिंग में। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी संस्थान पूरा साथ देता है, यहाँ से पास आउट होने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करने का पूरा मौका मिलता है। Yes. और हर तरह से संस्थान साथ देता है आपका। और जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, यहाँ पर भी जो बाकी लोग हैं, ब्लाइंड फुटबॉल अगर आप देहरादून की बात करेंगे तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी। Yes, sir. आपके पीछे से भी लोग आपको फॉलो करते हैं। जब आप वापस आते हो, यानी कि इंटरनेशनल खेल के जब वापस आते हो और फिर शाम को उसी प्रैक्टिस में आते हो, और जो बच्चे हैं, बच्चे इन द सेंस की जो आपके जूनियर्स हैं, वो पहली बार मिलके क्या कहते हैं आपसे शिवम? सर जैसे सबसे पहले तो जब पहुंचते संस्थान में सब फुटबॉल लेकर खड़े होते हैं, क्या बात आ गया है। वो स्वागत है हमारा, फुटबॉल की आवाज सुनाकर करते हैं, सब फुटबॉल बजाते हैं, हिलाते हैं, जिस जो हमें इंटरनेशनल लेवल तक लेके यस जाते हैं। सर। सब फोन करते रहते हैं कहाँ पे हो, सब आगे गले लगते हैं, पूछते बार बार पूछते हैं कहाँ पहुंचे, कितना टाइम लगेगा, तो तैयार रहते हैं कि आए बस कब हम मिले। बहुत अच्छा लगता है सर। ओके सुविंद्र, अब आप एक अलग स्टेज पे हो, 2015 से आप ब्लाइंड फुटबॉल खेल रहे हो, और आगे आपको क्या लगता है कि ब्लाइंड फुटबॉल का, या फिर देहरादून की अगर बात करें, संस्थान में जिस तरह से अभी फैसिलिटीज बढ़ रही हैं ब्लाइंड फुटबॉल की या स्पोर्ट्स की, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कहाँ पहुंचने वाले हैं और किस तरह का और होने वाला है? सर अगर स्कूल की बात करें या संस्थान की बात करें, तो अगर फैसिलिटी मिलेगी तो हर चीज़ ही बढ़ेगी। हमारी टीम, आई थिंक लगता है कि अगर हमारी टीम एशियन तक, अगर हमारी टीम टॉप 3 में फिनिश करेगी तो हमारी टीम जरूर वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखेगी। क्या बात है। यही हमारा एम है। अब पहले हम वर्ल्ड कप ही खेलेंगे और उसके बाद हमारी टीम एशियन पैरा के लिए जाएगी। बिल्कुल। और इस पैरा एशियन गेम्स के लिए इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम ने क्वालिफाई भी कर लिया, कर रखा है, जो इसी साल होना था लेकिन अब पोस्टपोन हो गया अगले साल में। शिवम, आपके क्या प्लान्स हैं एशियन चैंपियनशिप के लिए, जो कि सर होने वाली है कुछ टाइम में? हमारा टारगेट है सर इंडिया को मेडल विनिंग बनाना सबसे पहले। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम गोल्ड लाएंगे, सिल्वर लाएंगे, ब्रॉन्ज लाएंगे, मेडल जरूर लाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमने अभी खेला है मैक्सिको में जाके, तो जरूर एशियन टीम्स नजर सब पे रखते हैं हर टीम। बिल्कुल। तो जरूर वो थोड़ा उनमें थोड़ा तो इंडिया का खौफ होना चाहिए। बिल्कुल होगा इंडिया वाले भाई। बिल्कुल। सुविंद्र, 2015-2016 कोच्चि इंटरनेशनल्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2015-2016 कोच्चि केरला, उसके बाद में टोक्यो, उसके बाद में थाईलैंड, उसके बाद फिर इंग्लैंड और अभी फिर मैक्सिको। क्या इतना लंबा सफर कैसे तय किया, और क्या अभी आगे कहाँ का प्लान है आपका? और देखते हैं सर, अभी हमारी IBFF के जो फेडरेशन है, देखते हैं अभी क्या टूर्नामेंट्स हमें आगे मिलेंगे। अभी हमारा मेन है, अभी हमारा नेशनल्स है, तो मेन अभी हमारी टीम, तो अपनी टीम को अभी हमारा टारगेट है कि हम टीम को चैंपियन बनाना है। क्या बात। फिर वही टीम हमारी कोशिश करेंगे कि हम अपनी टीम आधे से ज्यादा हमारी टीम एशियन में खेले प्लेयर्स, और हम एशियन में मेडल में रहे। बिल्कुल। शिवम? यस सर। पटाया थाईलैंड, उसके बाद में ओमान, इंग्लैंड और अब मैक्सिको। यस सर। ये इतनी कंट्रीज घूम के आ गए हो, खेल के आ गए हो, टूर कर लिया है। अर्जेंटीना, ब्राजील ऐसी टीमों के साथ खेल चुके हो। और उसके बाद आपकी एज क्या है अभी? सर मैं 20 साल का हूं। सिर्फ 20 साल के हैं, और ऐसी कंट्रीज के साथ में खेल रहे हैं जो वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं ब्लाइंड फुटबॉल में, और इतना आप जा चुके हैं, और उसके बाद में अभी भी आगे आपकी सिर्फ 20 साल है। कब तक फुटबॉल खेलने का प्लान है? मैं तो सर जब तक
इंडिया काम करेगा। मेडल्स लाए, हाँ। और जब तक शरीर चलेगा तब तक फुटबॉल भी चलेगी, पैर चलेंगे, और जब नहीं खेलूंगा तो फिर खिलाऊंगा। क्या बात है। जब आप बाहर जाते हैं यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ और यहाँ में एक अंतर में अगर आपसे पूछूं, पहले सुविंदर के पास आऊंगा। सुविंदर, इतने सालों में आप इतनी जगह घूम चुके हो, एक अंतर जो बेसिक अंतर जो वीआई के लेवल की बात कर रहा हूं मैं, जो क्या लगता है आपको सुविंदर? बेसिक्स तो सर यही है कि हम लोग हमारे लिए आसानी हो जाती है कि जो हम यहाँ सीखते हैं वो हमारे लिए बाहर कंट्रीज में ज़्यादा कोई ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती, पर सिर्फ ये है कि हमें उनके गेम को देखते हुए हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हम कैसे वो खेल रहे हैं और उनको हमें कैसे आगे उसे यूटिलाइज करना, अपनी टीम के साथ उसे मेंटेन करना पड़ेगा हमें। क्या बात है। शिवम, आपके पास आऊंगा, यही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा हटके करूंगा इसको कि जब आप यहाँ से शुरू कर रहे हो जर्नी, आपने इंडिया से शुरू करी और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो, कम्युनिटी सोसाइटी दोनों अलग अलग तरह की मिलती है, है ना? तो उसमें आपको क्या जो वीआई है या जो आम सोसाइटी है ना, जो साइटेड लोग हैं, कैसा लगता है आपको और क्या फील करते हो आप? क्या अंतर आता है? अलग तो सर एक्सेसिबिलिटी दिखती है हमें। क्या बात, वहाँ कंट्री में कितनी एक्सेसिबिलिटी है, यहाँ पे कितनी है। टाइम के साथ साथ नई चीजें दिख रही हैं। पहले मैं सबसे पहले जब थाईलैंड गया था, वहाँ जो मैंने एक्सेसिबिलिटी देखी इंडिया से बहुत ज्यादा सिमिलर था। जैसे लिफ्ट में ब्रेल में होना है आम बात है आजकल, आम बात है। यस सर, वो सब मैंने देखा। ट्रैफिक में जो देखा वो काफी अलग था इंडिया से। फिर बात आए ओमान की, तो वहाँ पे भी, वहाँ तो बहुत चीज सेम है इंडिया से, पर इंग्लैंड में जब गए तो लगा यार कहाँ आ गई है, बहुत अलग। मतलब एक्सेसिबिलिटी की बात करो तो जैसे यहाँ पे होता है कि हमें कोई हम पेरेंट्स नहीं छोड़ना चाहते, उन्हें पता है, सोचते हैं कि अकेले जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, देखने वालों को होता है तो फिर ब्लाइंड का क्यों नहीं होगा। बिल्कुल। तो पर वहाँ पे अगर हम ले जाए अपने पेरेंट्स को तो उनकी सोच बदल जाएगी, बोले तुम्हें हमारी जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे इतना एक्सेसिबल था। जापान में अभी हम जापान से ट्रांजिट किया हमने, एयरपोर्ट में देखा कितना एक्सेसिबल है। तो बहुत सारे आइडिया मिले जो हम अपने यहाँ पे भी करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल बताएंगे कि हाँ हम कितने इंडिपेंडेंट हैं। बिल्कुल। ये वो दो सितारे हैं जिन्होंने चाय की केतली से लेकर लग्जरी होटल में अपना मॉर्निंग का चाय का कप या कॉफी का कप खुद तैयार करते हैं। तो कौन कहता है कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ में हैं वो लोग कुछ नहीं कर पाते? ये वो दोनों सितारे हैं जिन्होंने एक रोडवेज की बस से शुरू करके, यानी कि मैं तो कहूंगा पैदल, क्योंकि पहाड़ों से हैं, पैदल चलकर, और आज इंटरनेशनल फ्लाइट्स 24 घंटे की फ्लाइट, रोडवेज की फ्लाइट से, रोडवेज की बस से एमिरेट्स की फ्लाइट, बिल्कुल वो सफर तय करके आ रहे हैं प्रीमियम। तो आप सभी को मैं ये बता दूं कि जो 91.2 NIVH हेलोदून है, रेडियो कम्युनिटी रेडियो है, दिव्यांग जनों को डेडिकेटेड है, और सारे प्रोग्राम्स हम कुछ इसी तरह से लेकर आते हैं कि कुछ न कुछ सीख मिल सके। थोड़ी बातें और रह गई हैं, आप लोग भी सुनिए और उसके बाद देखिए कि किस तरह से विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ लोग कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। शिवम, ये तो होगी फुटबॉल की बातें। अगर मैं थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ आऊँ, क्या बनना चाहते हो लाइफ में, एम क्या है आपकी? सर अभी तो मैं चाहता हूँ कि मैं फुटबॉल ही खेलूं, इंडिया को पैरालंपिक पैराशियन गेम जैसे हमें मेडल लाएं। बिल्कुल। और बाकी तो ऐसा कुछ अलग सा है नहीं, यही करना चाहता हूँ। और अगर इससे हटके बात की जाएगी हर टाइम तक तो मैं नहीं खेल सकता। तो मेरी कुछ चीजें हैं, मैं जॉब्स ऐसे नहीं करना चाहता। करूँ तो स्पोर्ट्स करना है मुझे, तो ऐसी कोई जॉब मिले जिसमें स्पोर्ट्स करता रहूं और अपना कुछ करना चाहता हूँ। यानी कि मतलब अपना स्टार्टअप या ऐसा कुछ करना चाहते हो? या जब तक खेलना चाहेंगे तब तक खेलोगे, जब तक फिट हो, उसके बाद नहीं तो स्पोर्ट्स में ही एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें आना चाहोगे, है ना? इस तरह का कुछ। सुविंद्र, आपका क्या है? मैं तो यही सर, जब तक अपना शरीर बोलेगा तब तक खेलेंगे सर, और अगर जब तक वो, अगर उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अपने स्टेट से या अपने डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे डिसेबल्ड ब्लाइंड है उन्हें सिखाऊं। क्या बात है। तो आप दोनों ही उत्तराखंड से आते हैं, और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के ब्लाइंड फुटबॉल की, इस वक्त जो उत्तराखंड की ब्लाइंड फुटबॉल टीम है वो बहुत अच्छा कर रही है। यहाँ 3 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, 3 पीछे से जो इंडियन कैंपर्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ ऐसे सितारों से जानने का मौका मिलेगा। शिवम और सुवेंद्र, आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलूंगा मैं। खेलें? तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले शिवम के साथ शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि शिवम अभी युवा हैं और उसके बाद में एक छोटी एज में सुवेंद्र से छोटे हैं, उनके जूनियर हैं। शिवम से शुरू करते हैं। शिवम, शिवम, ब्लाइंड फुटबॉल या ब्लाइंड क्रिकेट? ब्लाइंड फुटबॉल। क्या बात है। 3 घंटे की मूवी या 3 घंटे
नेचर के साथ घूमना। नेचर के साथ घूमना। शिवम दाल रोटी, शिवम कोई वेस्टर्न कुजीन? दाल रोटी सर। दाल रोटी, अपने घर का खाना सभी को अच्छा लगता है भाई। शिवम संस्थान के लिए खेलेगा या शिवम आगे चलकर किसी और को ऑप्ट करेगा? नहीं, अपना अपना ही रहेगा हमेशा। क्या बात है, हमेशा संस्थान के लिए खेलेंगे, अपना अपना ही रहता है। थैंक यू शिवम। और अब आता हूँ सुरेंद्र के पास। सुरेंद्र, चाय या कॉफी? कॉफी। कॉफी। रेडियो या टीवी? टीवी। टीवी, क्या बात है भाई, देख लो टीवी बोल रहे हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ है लेकिन टीवी बोल रहे हैं, बहुत मजे लेते हैं जब बाहर जाते हैं। तो आप टीवी पसंद करेंगे? क्योंकि मैं टीवी खोलता था ये मैक्सिमम में। ये सर बिल्कुल, रूम ये में टीवी आती थी, चलती थी, स्पेनिश में सब चल रहा है, हाँ। पर टीवी चल रही है रूम में। देख लो भाई, म्यूजिक ढूंढ लिया, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, ये बता रहे हैं दोनों। सुवेंद्र, वापस आपके पास आ रहा हूँ। 3 घंटे की मूवी, वही क्वेश्चन करूंगा कि 3 घंटे की मूवी और 3 घंटे ब्लाइंड फुटबॉल खेलना। मैं फुटबॉल खेलूंगा सर, मूवी में इंटरेस्ट नहीं है। चाहे कितने भी घंटे खिला लो। बहुत अच्छी बात है। सुवेंद्र, आने वाले 5 साल में ब्लाइंड फुटबॉल में कहाँ? ओलंपिक में, पैरालंपिक में। क्या बात है। ये थे हमारे साथ 2 सितारे, शिवम सिंह नेगी और सुवेंद्र भंडारी, दोनों ही उत्तराखंड से और अपने ही संस्थान के NIPBD देहरादून से। हम बातें कर रहे थे आप सभी से 91.2 NIVH हेलो दून के माध्यम से। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिवम और थैंक यू सुवेंद्र। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू।